हेलो फ्रेंड्स। जब आपके ऊपर कोई मेडिकल नेग्लिजेंस का क्लेम कोई पेशेंट करता है, तो मेडिकल नेग्लिजेंस का क्लेम करने वाला जो पेशेंट या उसका रिलेटिव होता है, वो डिफेंडेंट में किसको पार्टी बनाता है? एक तो वो बनाता है वो डॉक्टर जिसने उसका इलाज किया, दूसरा वो बना सकता है उस हॉस्पिटल को जहाँ उसका इलाज हुआ। क्या ये ज़रूरी है कि जो पेशेंट या उसका रिलेटिव जो भी आपके अगेंस्ट मेडिकल नेग्लिजेंस का क्लेम कंज्यूमर कोर्ट में कर रहा है, वह आपकी इंडेमनिटी इंश्योरर जिससे आपने डॉक्टर ने इंडेमनिटी इंश्योरेंस ली है उसे पार्टी बनाएगा? क्या ये ज़रूरी है? इसका आंसर आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की एक रीसेंट जजमेंट में अभी अक्टूबर 2025 में आया है कि यह ज़रूरी नहीं है कि मेडिकल नेग्लिजेंस का जो कंज्यूमर कोर्ट का केस है उसमें आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी जो आपको मेडिकल इंडेमनिटी देती है वह इसमें एक नेसेसरी पार्टी होगी, यह ज़रूरी नहीं है। मतलब क्या है इसका डॉक्टर्स के लिए? मतलब ये है कि ऐसा हो सकता है कि आपके जो अगेंस्ट केस हुआ है उसमें केवल डिफेंडेंट आप और आपका हॉस्पिटल या जिसमें आपने उसका इलाज किया वह हैं, तथा आपकी जिसने हॉस्पिटल की या डॉक्टर की इंडेमनिटी जिस इंश्योरेंस कंपनी ने करी है वह इसमें पार्टी नहीं है, यानी उसको कोई डिफेंस अपना नहीं करना पड़ेगा। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा? इससे फ़र्क ये पड़ेगा, मान लीजिए मैंने एक मेडिकल इंडेमनिटी इंश्योरेंस ली 2001 में, मैं लगातार उसका प्रीमियम भर रहा हूँ। 2002 में मेरे पास एक मेडिकल नेग्लिजेंस का केस हो गया जिसमें मैं एक पार्टी था, मेरे अगेंस्ट केस हुआ और मेरा हॉस्पिटल जहाँ मैंने इलाज किया था, और इसमें इंश्योरेंस कंपनी जिसने इंडेमनिटी दी थी उसको भी जो पेशेंट है उसने पार्टी बनाया। अब मान लीजिए 2004 के बाद मैंने अपना उस इंडेमनिटी इंश्योरेंस का पैसा भरना बंद कर दिया, तो मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स जो मैंने आज तक देखे, आई मे बी रॉन्ग, उसके अंदर आपको इंश्योरेंस तब तक ही मिलेगा जब तक आप उसका प्रीमियम भर रहे हैं। अब अगर आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया और रिज़ल्ट तो आएगा कई सालों बाद, तो तब आपको इसका क्लेम नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो पहले ही इसका पार्टी बन चुके हैं तब उनको भी पूरी शिद्दत से इस केस को डिफेंड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि आप अकेले इस केस को डिफेंड करेंगे, आपके अगेंस्ट जो भी कंपनसेशन कोर्ट अवार्ड करेगा बाद में जाके आपको इंश्योरेंस कंपनी को वो क्लेम अपना लगाना पड़ेगा और बाद में वो पास करेंगे। और मान लीजिए किसी ग्राउंड्स पे इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम रिजेक्ट कर दिया, मेडिकल इंडेमनिटी इंश्योरेंस ने, तो एक केस आपको उनके अगेंस्ट या उनकी कंप्लेंट ईडा में करनी पड़ेगी जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी है कि भैया हमारे हमारे अगेंस्ट क्लेम हुआ था और अभी हमारा क्लेम नहीं दे रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ को इस चीज़ में पूरी एक तरह से ये कह देता है कि जो कंप्लेनेंट है वो मास्टर ऑफ द सूट है, वो चाहे जिसको डिफेंडेंट बनाए। ऐसा इसलिए ये कंटेंशन आया क्योंकि जब मोटर व्हीकल एक्सीडेंट क्लेम होते हैं वहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी को नेसेसरी पार्टी बनाया जाता है। बिना इंश्योरेंस कंपनी को पार्टी बनाए उस केस का डिसीजन, कंपनसेशन का डिसीजन नहीं हो सकता, उसको थर्ड पार्टी बनाया जाता है। बट ये जो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट वाला जो मैंडेटरी पार्टी बनाने का जो फंडामेंटल है वह मेडिकल इंडेमनिटी इंश्योरेंस पे लागू नहीं होता है। तो आप ये देख लीजिए, जो डॉक्टर्स इंडेमनिटी इंश्योरेंस हम लोग लेते हैं, अगर पेशेंट ने अब ही इज़ द मास्टर ऑफ द सूट, अगर उसने इसको हमारी इंश्योरेंस कंपनी को नेसेसरी पार्टी नहीं बनाया या पार्टी नहीं बनाया, तो ये केस भले वो इंश्योरेंस कंपनी बाद में हम एप्लीकेशन लगाएं और कोर्ट, ऑनरेबल कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर ले, ऑनरेबल कोर्ट के पास ये पावर है एक्सेप्ट करने की अंडर सिविल प्रोसीजर कोड ऑर्डर 1 रूल 10 कि वो कोई भी पार्टी को ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकता है, बट वो नहीं भी करें ऐसा हो सकता है, तो ये केस हमें अपने बेसिस पर अकेला लड़ना पड़ जाएगा। तो ये चीज़ एक रिसेंट डिसीजन से हमें क्लियर होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।